Now we will move to the third question. ये है exercise number 7.1 और third question. Okay, what is the third question? If m is directly proportional to n, how we can represent? M is directly proportional to n. Okay, when the value of m is 154 and the value of n is 7, find the value of m when n is 14. Okay, I will repeat one more time. Okay, what is the question? यहाँ पे the proportionality दिया हुआ है. What is the proportionality? M is directly proportional to n. Okay, and when the value of m equals to 154, the value of n is 7. Okay, ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ है. Find the value of m. Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है? m की वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 14. ओके, फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है कि m की वैल्यू 154 है तो n की वैल्यू 7 है. m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. n की वैल्यू जब 14 होगी तब m की वैल्यू क्या होगी. ओके, नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द equation of variations. What is equation of variation? M is directly proportional to n. So हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं m इक्वल्स टू, जैसे ही हम लोग वेरिएशन को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हुआ n. ओके, यहाँ पे m की वैल्यू दिया है और n की वैल्यू दिया है. सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, व्हाट इज m? 154 इक्वल्स टू k इंटू n. ओके, इसको डिवाइड बाई 1 करते हैं, इसको भी डिवाइड बाई 1 करते हैं. n की वैल्यू ऑलरेडी दिया है तो हम लोग इसको n नहीं लिखते हैं. ओके, इसको 7 लिखते हैं. नाउ व्हाट इज k? k को एज इट इज लिखते हैं. ओके, डिवाइड बाई 1 और ये 7 कहाँ पे जाएगा? 7 जाएगा नीचे. ओके, और ये 1 जाएगा ऊपर. ओके, k एज इट इज ऊपर ही है ये. ओके, नाउ 154 इंटू ये 1 ऊपर चला गया 1, ये डिवाइड एज इट इज डिवाइड बाई के एज इट इज ऊपर रखा है इक्वल्स टू के एंड 7 इट गोज टू डाउन. ओके, 1 एज इट इज ये है इंटू ये 7 ऊपर से यहाँ पे आ जाएगा. ओके, नाउ 154 डिवाइड बाई 7. ओके, इक्वल्स टू के बाई 1. इसको एज इट इज के भी लिख सकते हैं हम लोग. ओके, now 7 1 is 7, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 1 carries and 7 2 is 14. तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई? 22. ओके, now we'll fill up in the equation. What is the equation? m equals to k into n. ओके, k की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई. m की तो वैल्यू ऑलरेडी दिया था, n की वैल्यू भी ऑलरेडी दिया था. इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करी. मगर अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? हमें फाइंड आउट करना है m की वैल्यू जब n की वैल्यू 14 है. ओके, नाउ विल सी दिस. Find the value of m when n is 14. ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को हम लेते हैं और यहाँ पे m एज इट इज लिखते हैं क्योंकि हमें m तो फाइंड आउट करना है. k की वैल्यू कितनी है? 22 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 14. सो m की वैल्यू कितनी होगी? 22 इंटू 14. ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं. किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 22 का तो हमें टेबल्स पता नहीं है तो 22 एज इट इज लिखते हैं. 14 इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, पहले 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को करेंगे. उसके बाद 4 को 2 अगेन 2 से करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 1 को 2 से करेंगे और 1 को 2 से करेंगे. ओके, नाउ 4 2 जा 8. ओके, अगेन 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस का सिंबल. ओके,
नाउ 1 2 ज़ा 2, अगेन 1 2 ज़ा 2। किस तरीके से करें? सबसे पहली लाइन, ओके 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, नेक्स्ट प्लस 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। ओके, नाउ अभी हम लोग इसको एडिशन करेंगे। 8 एज इट इज़ लिखेंगे, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 कैरीज 1। ओके, यहाँ पे कैरीज लिखेंगे 2 प्लस 1 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m इक्वल्स टू 308। ये हुआ आंसर। 308 m की वैल्यू कब होगी? जब n की वैल्यू 14 होगी। ओके, ये हुआ हमारा आंसर। दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन। और एक मतलब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस में क्या पूछा है। ओके, गो बैक टू द मेन क्वेश्चंस। ये है 7.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। m की वैल्यू 154 है तो n की वैल्यू 7 है। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया है। इसका यूज करके हमें कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन सी इक्वेशंस में? इक्वेशन ऑफ वेरिएशंस। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, m इक्वल्स टू m k इंटू n, और यहाँ पे m और n की वैल्यूज फिलअप करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई 22। ओके, वो 22 वैल्यूज लेके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि n की वैल्यू 14 है, जो हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया है? यहाँ पे। ओके, ये इक्वेशंस में हमने 22 डाल दिया और ये 14, जो कि 22 तो कांस्टेंट k की वैल्यू है, n की वैल्यू 14 है, तो m की वैल्यू क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे? 22 इंटू 14, फर्स्ट 4 को 2 से, अगेन 4 को 2 से, नेक्स्ट लाइन में प्लस डालेंगे और 1 को 2 से, 1 को 2 से। इस तरीके से हमें वैल्यू मिली 308। तो m की वैल्यू भी 308, विच इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर गोइंग टू बी आंसर।